कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के। उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है। किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सवाए एसपी के किसी के पास गन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं, उनके पास असलहा मौजूद है, उम्मीद है होश के नाखुन लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला KP पहले पाकिस्तानी हैं फिर किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उम्मीद है वो बहैसियत पाकिस्तानी पहले सोचेंगे। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। डी चौक और दोनों शहरों को मिलाने वाले रास्तों पर कंटेनर मौजूद। मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। जेहलम में GT रोड को कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। गाड़ियों की कतारें लग गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी, अटक, सरगोदा, लाहौर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज रेंजर्स तलब कर ली गई। रावलपिंडी और अटक में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। अली अमीन गंडापुर का काफिला रोकने के लिए अटक में मोटरवे M1 पर खंदकें खोद दी गईं, कीलें बिछा दी गईं। डी चौक से 4 खवातीन समेत 14 PTI कारकुन गिरफ्तार। PTI के काफिले मशीनरी के जरिए कंटेनर्स हटाकर पंजाब की हुदूद में दाखिल। इजराइल जो है पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता, पाकिस्तान एक एटमी को भी हमारे साथ तो उसने पंगा लिया। दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है, इसलिए वो फौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के जरिए हमारे ऊपर हमला आवर। इसराइल हम पर फौजी हमला नहीं कर सकता, इसलिए बानी PTI के जरिए हमला आवर है। इसराइल ने पंगा लिया तो दुनिया में एटमी जंग छिड़ जाएगी। बानी PTI, TTP और अफगानिस्तान में बैठे कुछ अनासर का एजेंडा एक है, इन सब का सरबराह बानी PTI है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा अहम तरीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के। उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है। किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सवाए एसपी के किसी के पास गन नहीं है। एहतजाज का सोचने वाले एक मरतबा फिर गौर कर लें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा। कहा किसी पुलिस एहलकार के पास गन नहीं है, वीडियोज़ में देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं उनके पास हथियार हैं, उम्मीद है वज़ीर आला KP बतौर पाकिस्तानी पहले सोचेंगे। PTI के इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। डी चौक और दोनों शहरों को मिलाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। जेहलम में GT रोड को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी, अटक, सरगोधा, लाहौर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज रेंजर्स तलब कर ली गई। रावलपिंडी और अटक में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। अली अमीन गंडापुर का काफिला रोकने के लिए अटक में मोटरवे M1 पर खंदकें खोद दी गईं, कीलें बिछा दी गईं। इस्लामाबाद पुलिस ने कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें तश्कील दे दी। डी चौक से 4 खवातीन समेत 14 PTI कारकुन गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। कि वक्त है, सब ने निकलना है और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जी की आज़ादी के लिए हमने हर समय कुर्बानी देनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फरमान है कि आपने कोशिश करनी है। हमारी मंजिल डी चौक है, वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं जब तक बानी PTI की हिदायत नहीं आती हम आगे जाएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना है, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी है, जीत हमेशा सच की होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI कारकुन पंजाब की हुदूद में दाखिल। मालूमात मिल रही हैं लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए हैं।
हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मंसूबा बंदी की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गुज़श्ता रोज भी पंजाब पुलिस की जानिब से फायरिंग और शेलिंग की गई। तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कभी चाइनीज सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा कर देते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई साहब हैं, उन्होंने इधर ईस्ट को भी नाराज किया, वेस्ट को भी नाराज किया। सीपैक पहले डिले करवाया जब अपोजिशन में थे, और जब गवर्नमेंट में आए सीपैक को बिल्कुल आपने स्लो डाउन कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए 12 मुल्कों के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसे में एहतजाज से क्या पैगाम जाएगा? छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं, हमारा फोकस मईशत पर है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, MD IMF ने कहा पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पहले लोग टैक्स नहीं देते थे, अब फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मईशत टेक ऑफ करेगी तो अवाम खुशहाल होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए आ रहे हैं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुतासर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। अटक, चनियोट और गिरदोनवा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में भी मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद होने से सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात दरपेश हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को 1 माह के लिए हिफाजती जमानत दे दी। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद जाना चाहता है, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत भी मंजूर। हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। अलवी डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हुकूमत, SBCA, सिंध हेल्थ केयर कमीशन और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। साबिक सदर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी और बेटे अवाब अलवी ने दरखास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया SBCA ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में डेंटल क्लिनिक सील किया, जिसकी वजह सियासी इंतकाम है। आरिफ अलवी को सियासी बुनियादों पर हिरासा किया जा रहा है। डेंटल क्लिनिक तवील अरसे से है, सील करने से पहले नोटिस नहीं दिया गया। मलेशिया के वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटिजिक मफादात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख़याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दोनों बरादर ममालिक में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बिलखुसूस फ़ौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मलेशियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुसलमानों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। उम्मत का दुश्मन एक है, मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिद रहें। तफरका पैदा करना हमारे दुश्मन की पॉलिसी है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने 5 साल बाद नमाज जुमा का खुतबा दिया। कहा, इसराइल पर ईरान का हमला जायज़ है, ज़रूरत पड़ी तो मुस्तक़बिल में भी कार्रवाई करेंगे। इसराइल कभी फतह याब नहीं होगा, खित्ते में मज़ाहमत पीछे नहीं हटेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा लबनान पहुँच गए, लबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का तैयारा कई टन तिब्बी इमदादी सामान के साथ बैरूत पहुँचा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, हम इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं देते। ईरानी तनसीबात पर इसराइली हमलों की बात जारी है। व्हाइट हाउस में इसराइल के ईरान पर मुमकिना जवाबी हमले के सवाल पर सदर बाइडन ने कहा, आज कुछ नहीं होने जा रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज दईम की मलेशियन वज़ीर आज़म से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा आलमी सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मशरक़ वुस्ता और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को अल-कुद्स मिलियन मार्च में शिरकत की दावत देंगे। राइस एक्सपोर्ट में ऊपर जा रहे हैं, $4 बिलियन को टच कर रहे हैं। खजूर वाला हमारा ट्रेड है, इसमें मुकम्मल UAE की सपोर्ट हमें हासिल हो चुकी है। खजूर की कमर्शियल बुनियादों पर प्लांटेशन करनी है। सिर्फ रमज़ान के अंदर GCC कंट्रीज का डिमांड है वो 5000 टन है।
एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। आम की एक्सपोर्ट काफी बढ़ चुकी, चावल की बढ़ रही है, खजूर पर भी तवज्जो देना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल डेट फेस्टिवल से खिताब। कहा यूएई के दोस्त सपोर्ट करने को तैयार हैं, हमें सोचना होगा तिजारत कहाँ करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा खजूर की पैदावार में इजाफा करके इसकी बरामदात बढ़ाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने रवा साल इस फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया। सिंध का ज़राई शोबा दोस्त मुल्क के साथ है ताकि खजूर की बरामदात बढ़ाकर ज़र मुबादला कमा सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। लाहौर में ऑटिज्म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। मुतालिका माहिरीन से मुशावरत करके प्रोजेक्ट तैयार करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोज़ा सालाना जनरल मीटिंग का लंदन में आगाज। सदारत सदर WMO सलमान इकबाल कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज पर कहा सलमान इकबाल ने हमारी तरजीह तालीम है और इसके फरोग के लिए हमने मेमन एजुकेशन मॉनेटरी फंड का क़याम किया। सिर्फ 50 डोनर से 5 अरब रुपए के फंड्स इकट्ठे किए गए। आईन ने WMO को जोड़ रखा है। हमने WMO के नए US चैप्टर का भी आगाज किया है। सालाना जनरल मीटिंग में अमरीका, मशरक़ वस्ता, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और यूरोप समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से मेमन कम्युनिटी की आम शख्सियात की शिरकत। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए मुल्तान में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 20 से शुरू होगा। इंग्लिश ओपनर जैक क्रोली कहते हैं हमारी टीम में अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, उम्मीद है पिच बॉलर्स के लिए भी अच्छी होगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज पहले मैच में जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, दूसरे मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीमों का मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान वुमेन टीम ने श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दी। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। पाकिस्तानी और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंसेस जारी। मंचलों ने ARY के माइक पर भी सुर बिखेरे। दुनिया भर से आए फनकार पाकिस्तान में बहुत खुश। अतालवी फनकारा का कराची की बिरयानी ने दिल जीत लिया। बोली पाकिस्तान आने की मेहनत वसूल हो गई। और मारूफ गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। 3 दहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज करने वाले मसूद राना ने 700 से ज़ायद नगमे गाए। उनकी जोशीली आवाज़ में कौमी नगमात भी बहुत मकबूल हुए।